हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा दरूद भेजते हैं। और जो आदमी 10 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 100 बार दरूद भेजते हैं। जो आदमी 100 बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 1000 मरतबा दरूद भेजते हैं। फिर फरमाया कि जो आदमी 1000 मरतबा दरूद पढ़ता है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन दोज़ख से अजाब से बचाएंगे। एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर दरूद पढ़ेगा 1 मरतबा, अल्लाह उसके नामा अमाल के अंदर 10 नेकियों का इजाफा फरमाएंगे, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएंगे और उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। फिर एक हदीस के अंदर फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर मेरे ऊपर दरूद पढ़ता रहता है, कल क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा। आज अगर हमें दुनिया के अंदर कोई बड़ा ऑफिसर हमें इस बात की गारंटी दे दे कि मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तो हमें दिली तौर पर कितना सुकून होता है, कितनी तसल्ली होती है कि फला एक बड़े ऑफिसर ने मुझे तसल्ली दी है, मुझे गारंटी दी है कि ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात हैं जिनके सदके अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है। वो ज़ात, वो हस्ती हमें बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर दरूद भेजो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और फरमाया कि जो आदमी दरूद पढ़ना भूल जाता है, कल क़यामत के दिन वो आदमी जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पास एक औरत आई, आकर कहने लगी कि मेरी एक जवान बेटी फौत हो चुकी है, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो आखिरत में किस हालत के अंदर है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसको कहा कि इशा की नमाज पढ़ के 4 रकात नमाज पढ़ना और हर रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ के सूरत अलहाकुम तकासुर पढ़ना, और इस तरह नमाज पढ़ के तुम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना, यहाँ तक कि तुम्हें नींद आ जाए, तुम दरूद पढ़ते रहना। फरमाया कि फिर जो तुम देखो मुझे बताना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औरत सुबह आई, आकर कहने लगी, रात को मैंने देखा कि मेरी बेटी को तो बहुत सख्त अजाब हो रहा है, वो तो दोज़ख के अंदर जा रही है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरे दिन मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक औरत मुझे आवाज देकर बुला रही है कि हसन, क्या आप मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता कि तुम कौन हो। और मैं कि कल मेरी माँ तुम्हारे पास आई थी तो उन्होंने आके मेरे बारे में आपसे दरियाफ्त किया था, मैं वही लड़की हूँ, मैं वही औरत हूँ जिनके बारे में उन्होंने आपको बताया था कि मुझे दोजख में अजाब हो रहा है। तो फरमाया कि वो तो दोजख में अजाब का बता रही थी, लेकिन मैं तो तुम्हें जन्नत में देख रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? वो औरत कहने लगी, कल माजरा ऐसा ही था कि मैं दोजख के अंदर थी, लेकिन अल्लाह का एक नेक बंदा, एक नेक वली कब्रस्तान के अंदर आया और उसने आकर गुजरते हुए 1 मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद पढ़ा। उस दरूद की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमा दी, जिनमें से मेरी भी बख्शिश हो गई। तो हमें चाहिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर जितना हो सके दरूद पढ़ना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तहलील और तस्बीह का हुक्म न दिया होता, तस्बीह की फजीलत न बयान की होती, तो मैं हर वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद ही पढ़ता रहता, मैं दरूद ही को अपना सारा वजीफा बना लेता। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें तस्बीह की भी फजीलत बताई है, तहलील की फजीलत भी बताई है, तो मैं इसलिए तस्बीह भी करता हूँ, तहलील भी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद भी पढ़ता रहता हूँ। हमें चाहिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद पढ़ते रहना चाहिए। अगर आज हमें दुनिया के अंदर कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूरत को सामने रखते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दरूद पढ़े। अल्लाह दरूद की बरकत से हमारे उस ज़रूरत को पूरा फरमाएंगे। एक सहाबिया फरमाने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर रिज़्क़ में कमी है। आपने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो कहो कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगर घर के अंदर कोई आदमी है तब भी कहो, अगर नहीं है फिर भी कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और 1 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ो। फिर फरमाया कि मेरी ज़ात के ऊपर 1 मरतबा दरूद पढ़ो, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे घर के अंदर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे। कुछ दिनों के बाद सहाबिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमारे घर के अंदर रिज़्क़ की बारिश कर दी है, तो हमें चाहिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ते रहना चाहिए।